धारूहेड़ा नगर पालिका चेयरपर्सन चुनाव बीजेपी जीत गई है। बीजेपी उम्मीदवार सत्यनारायण उर्फ अजय जांगड़ा जीत गए हैं। बड़ी जानकारी दे दें आपको, बीजेपी उम्मीदवार के लिए एक ये खुशखबरी है। श्याम बाटला हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्याम, धारूहेड़ा नगर पालिका चेयरपर्सन चुनाव बीजेपी जीत दर्ज कराते हुए, बीजेपी के खाते में जाते हुए ये सीट। जी बिल्कुल रंजना, ये भाजपा के लिए एक बड़ी जीत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि धारूहेड़ा के अंदर लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था पक्ष और विपक्ष के अंदर। हालांकि मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे 2 तारीख को रेवाड़ी के अंदर। उन्होंने वहां पर एक जनसभा भी की और रोड शो भी किया और लगातार जो राजेंद्र जी केंद्रीय मंत्री है वो भी वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए गए। उनकी बेटी आरती राज स्वास्थ्य मंत्री वो भी धारूहेड़ा के अंदर लगातार वहां पर पहुंची। और अब नतीजा जो है, पहला नतीजा जो बड़ी सीट का है चेयरपर्सन का, वो धारूहेड़ा से बीजेपी के लिए एक राहत लाने वाली बात है। क्योंकि रेवाड़ी के अंदर अगर पार्षदों की बात करें तो सिर्फ 8 पार्षद ही भाजपा के जीत पाए, लेकिन कहीं ना कहीं रेवाड़ी में निर्दलीयों ने मोर्चा जरूर मारा और भाजपा की जो पहली बड़ी जीत है वो धारूहेड़ा से अब सामने आई है। कुछ ही देर के अंदर रेवाड़ी के नतीजे भी सामने आ जाएंगे कि रेवाड़ी में कैप्टन अजय यादव जो 6 बार के विधायक रहे हैं यहाँ से, या फिर राजेंद्र जी जिनका काफी बड़ा कद है, इसका प्रत्याशी अब सामने आता है। भाजपा से यहाँ पर विनीता पीतल है चेयरपर्सन की उम्मीदवार, और निहारिका चौधरी है कांग्रेस से, जिनके पति भी यहाँ पर जिला अध्यक्ष फिलहाल है। और अब दोनों के बीच में ही कांटे की टक्कर थी। वैसे भी 6 उम्मीदवार हैं, लेकिन कांटे की टक्कर जो है चेयरपर्सन की वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, जो अब कुछ ही देर के बाद वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जिस तरह से चुनाव परिणाम आ रहा है, ये चिंता के लिए का विषय भी है कांग्रेस के लिए। वीरेंद्र सोनी साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्याम, आप भी बने रहिएगा। वीरेंद्र सोनी साहब, जो अब तक का चुनाव परिणाम है वो ये दर्शाता है कि रूट से लेकर टॉप तक कमल खिल रहा है, यानी कि ये माने जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को नकार दिया है। देखिए, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ था नहीं। कांग्रेस ने अधूरे मन से चुनाव लड़ा। अगर कांग्रेस पूरी तन्मयता के साथ भी चुनाव लड़ लेती तो भी परिणाम तो यही रहने वाला था। क्योंकि कांग्रेस में जब उम्मीदवार ही जो है वो हार जाते हैं, पहले ही चुनाव से पहले ही हार मान लेते हैं, तो उनका मनोबल गिर जाता है। उनको पहले ही लगता है, वो जनता की नब्ज को देखकर ही अनुमान लगा लेते हैं कि उनके साथ कितना समर्थन रहने वाला है। कि अभी विधानसभा चुनाव को 3.5 वर्ष पड़े। ऐसे में निकाय चुनाव में अगर कांग्रेस भी सत्ता में आ जाए निकाय चुनाव में, तो कांग्रेस कुछ कर नहीं पाएगी। कांग्रेस के जो अध्यक्ष कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको चलने नहीं देगी। देर सवेर उन्हें भारतीय जनता पार्टी की शरण में आना पड़ेगा। और कांग्रेस भी अभी गुटबाजी तो है ही है, कांग्रेस संगठन में गुटबाजी तो है ही है, और गुटबाजी में कोई अंतर नहीं आने वाला, गुटबाजी रहने वाली है। और कांग्रेस जब तक लोगों को ये नहीं लगेगा कि ये सत्ता में आ सकती है, तब तक लोगों का झुकाव कांग्रेस की ओर नहीं बनेगा। और अभी नैतिक सैनी जी का 1.5 वर्ष का अभी कार्यकाल पूरा हुआ है, 3.5 वर्ष पड़े हैं। अभी सरकार के खिलाफ कोई सरकार विरोधी भावना भी उजागर नहीं हुई, भाई लोगों में असंतोष हो ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी लोगों की अपेक्षाएं सरकार के से हैं। बिल्कुल, तो सरकार के साथ ही लोग जाने में भलाई में। बिल्कुल, सरकार के मतलब जनता समझदार है और जानती है कि काम हमें किस तरह से जनप्रत्याशियों से निकलवाना है। देवेंद्र कथूरिया भी हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, अभी तक की जो तस्वीर साफ हुई है उसके मुताबिक बीजेपी खेमे में ना सिर्फ खुशी का माहौल है, बल्कि एक बार फिर से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है कि रूट से लेकर टॉप तक कमल ही कमल। देखिए रंजना, खास तौर पर मेयर पद का जो चुनाव बहुत अहमियत वाला चुनाव था, क्योंकि मेयर का चुनाव जीतने में बीजेपी की महारत हासिल है शुरू से ही। 2014 से लेकर जब जब चुनाव हुए हैं, मतलब एक तरह से क्लीन स्वीप रहा है मेयर के चुनाव में। पार्षद कुछ जगह भले ही बीजेपी की ना बने हो, अभी तक का जो रिजल्ट आया 7 निकायों पे जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उकलाना की सीट देखें या रेवाड़ी धारूहेड़ा में देखें, वहां बीजेपी को अपेक्षाकृत कम सफलता मिली है। जैसे रेवाड़ी में 18 वार्ड हैं
अभी फाइनल रिजल्ट तो आएंगे, लेकिन थोड़ी देर पहले तक 18 वार्डों में रेवाड़ी में 12 पार्षद निर्दलीय जीते हैं, 5 बीजेपी और 1 कांग्रेस का। धारूड़ा में भी यही स्थिति, ये जो झलक सामने आ रही है। छोटे चुनाव में मेरे को लगता है जो जिनमें क्षमता होती है, जिनकी साख होती है, जिनको खुद पे भरोसा होता है, छोटे चुनाव में लोग निर्दलीय ज्यादा उतरते हैं। धारूहेड़ा और रेवाड़ी इसका उदाहरण है, और इसी का उदाहरण उकलाना भी है। हालांकि जो मेयर पद के चुनाव है, जो बड़ा चुनाव है, मेयर मतलब मिनी एमएलए हम कह सकते हैं, उसमें बीजेपी की बढ़त लगातार लीड चल रही है, और उम्मीद है, मेरे को लगता है बीजेपी के खाते में ये सीटें जाएंगी। कांग्रेस अभी हाथ मलती हुई दिख रही है। कांग्रेस लड़ी तो है, लेकिन कांग्रेस के हालात अनुकूल नहीं थे जितने बीजेपी के थे। बीजेपी में जिस तरह मजबूत संगठन है, जो रणनीति होती है, बैकअप होता है जो, और मैनेजमेंट जो होता है, हर तरह से बीजेपी अव्वल है। इसी वजह से बीजेपी निकाय चुनाव में तो उसके मुताबिक रिजल्ट क्या उम्मीद से ज्यादा आते हैं, लेकिन ये चीज साबित होगी छोटे चुनाव में, निकाय चुनाव में चेहरे का भी चुनाव होता है। जो लोग किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन सामाजिक दायरा उनका अच्छा है, उनकी साख है, वो अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं। धारूहेड़ा और रेवाड़ी में जो आज चुनावी नतीजे आए हैं, उसका मतलब वो देख लिए एक झलक है। रेवाड़ी में हालांकि बीजेपी की स्थिति उतनी खराब नहीं थी, ना धारूहेड़ा में, लेकिन निर्दलीय ज्यादा जीते हैं। कांग्रेस के हिस्से में कुछ खास नहीं आया। बिल्कुल, इस पर चर्चा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे देवेंद्र देवेंद्र कि बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस से ज्यादा वोट तो निर्दलीयों को मिल गए, यानी कि पार्टी सिंबल पर भरोसा नहीं कर रही है जनता। इस पर चर्चा करेंगे, बने रहिएगा।